जय सदाशिव, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो हमारे शरीर का हिस्सा है, इनको हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। आज मैं आपको कई तरीके बताने वाला हूं जिनसे कर पाएंगे आप अपने पंच तत्वों को संतुलित। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो आइए पहले जान लेते हैं कि पंच तत्वों के संतुलित रहने से हमें क्या शक्तियां मिलती है। पंच तत्वों के संतुलित रहने से हमारी इंट्यूशन पावर अर्थात हमारे अंतर्मन की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि तेज हो जाती है, हमारी समझ बढ़ जाती है, हमारा कार्य कौशल और कार्य क्षमता बढ़ जाती है, वाणी प्रभावशाली हो जाती है और हमारे जीवन में योग घटित होने लगता है अर्थात परमात्मा से नज़दीकी बढ़ती है और शरीर तो हमारा निरोग हो ही जाता है। तो पहला तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारे सूक्ष्म शरीर जिसको मन कहते हैं को रिप्रेजेंट करता है। आकाश तत्व से ही हमारा मन बनता है। आकाश तत्व असीम यानी लिमिटलेस होता है, ऐसे ही हमारा मन भी असीम होता है। आकाश तत्व में कोई भार या वेट नहीं होता, ऐसे ही हमारे मन का कोई वेट नहीं होता, क्योंकि मन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस अर्थात भौतिक सत्ता है ही नहीं। यदि आप आकाश तत्व को साध लेते हैं तो मन शक्तिशाली हो जाता है, मन के विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है। आकाश तत्व का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सुख शब्द का मतलब ही है अच्छा आकाश। सुख शब्द में सु शब्द का अर्थ है अच्छा और ख शब्द का अर्थ है आकाश, अर्थात जिनका आकाश तत्व अच्छा है उनके जीवन में सुख ही सुख होता है। तो आइए जानते हैं आकाश तत्व को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। आपको रोज 10 से 15 मिनट आकाश का ध्यान करना है। आपको करना क्या है, आकाश के नीचे खुली हवा में आपको लेट जाना है और आपको आंखें बंद करके ध्यान करना है कि आपके चारों ओर सर्वत्र आकाश है और जो भी आप कार्य करते हैं या जो भी आपका उद्देश्य है उसका ध्यान कीजिए। इससे होगा क्या कि आकाश में जो भी विचार सूक्ष्म रूप में आपके ध्यान किए गए विषय से संबंधित होंगे वो आप तक पहुंचने लगेंगे। आपको ढेर सारे आइडिया उस विषय पे आने लगेंगे और उस विचार शक्ति से आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। आप जानते हैं वायु तत्व को कैसे संतुलित कर सकते हैं। वायु तत्व मजबूत होने से सक्रियता बढ़ती है, एक्टिवनेस बढ़ती है, शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है, तेजी से कार्य करने की क्षमता होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वायु तत्व संतुलित करने के लिए आपको रोज 5 से 7 बार भुजंगासन करना है और 2 से 3 बार आपको धनुरासन करना है और दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। इससे 10 या 15 दिन में आप देखेंगे कि आपका वायु तत्व संतुलित हो जाएगा। अग्नि तत्व का संबंध बुद्धि से है। अग्नि तत्व मजबूत होने से, संतुलित होने से बुद्धि तेज होती है और निर्णय लेने की क्षमता भी तेज होती है, नेतृत्व करने की शक्ति आती है। अग्नि तत्व को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कि जब सूर्य उदय होता है तो आप रोज 10 से 15 मिनट उसकी रोशनी में बैठें। 10 से 15 मिनट सूर्य की किरणों को अपने शरीर पे पड़ने दें और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि सूर्य को आप जल भी समर्पित कर सकते हैं जिसको अर्घ्य बोलते हैं। ध्यान रहे आपको अर्घ्य देते समय सूर्य किरणों को जल में देखना है। इससे 10 से 15 दिन में ही आपका अग्नि तत्व बढ़ने लग जाएगा और 2 से 3 महीने में आपका अग्नि तत्व बहुत ही मजबूत व संतुलित हो जाएगा। तो अब बात करते हैं जल तत्व के विषय में। देखिए हमारे शरीर में जितने भी फ्लूइड हैं वो जल का ही रूप है और जल तत्व भावनाओं व रचनात्मकता को बताता है। जल तत्व यदि संतुलित है तो ये खुशी, उत्साह और उल्लास को बढ़ाता है, सद्भावनाएं बढ़ती है, कभी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नहीं आता है। जल का मतलब ही रस है। जल तत्व यदि मजबूत है तो जीवन रसमय हो जाता है, आनंद का भाव बढ़ता है, सकारात्मकता बढ़ती है। अब जानते हैं जल तत्व को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है। सिर्फ आपको एक छोटी सी आदत अपने जीवन में डालनी है, उससे आपका जल तत्व हमेशा संतुलित रहेगा। आपको करना क्या है कि जब आप नहाते हैं, चाहे सर्दी में चाहे गर्मी में, आपको उस पानी से नहाना है जिसका टेम्परेचर आपके शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो। पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए आप अपना हाथ पानी में डालिए। न तो पानी आपको गर्म लगना चाहिए और न ठंडा। साल भर यदि आप ऐसे पानी से नहाएंगे तो आपका जल तत्व बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं पृथ्वी तत्व के विषय में। पृथ्वी तत्व दृढ़ता और स्थिरता को बताता है। यदि पृथ्वी तत्व संतुलित है तो जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ता है। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए क्या करना है। इसके लिए रोज आपको 2 से 5 किलोमीटर बिना चप्पल या जूते पहने अर्थात नग्न पैरों से आपको भूमि पर चलना है। इससे भूमि आपके विषैले तत्व खींच लेगी और पृथ्वी से नई ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। जब भी आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पे जाते हैं या धार्मिक स्थल की परिक्रमा करते हैं, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं या आप कावड़ लाते हैं, तो आपको करना क्या है, ये सब यात्राएं आपको पैदल ही करनी है और ध्यान रखना है आप नग्न पैरों से ही ये यात्राएं पूरी करें।
इससे आपका पृथ्वी तत्व तो मजबूत हो ही जाएगा, साथ ही आपका जल तत्व भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सारी धार्मिक यात्राएं भक्ति के भाव से करी जाती है और भक्ति के भाव से जल तत्व मजबूत होता है। यदि आपने कर लिया इन पांचों तत्वों को संतुलित, तो जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगी आपको विजय। वह अंदर व बाहर के सभी शत्रु होंगे समाप्त और बनेंगे आपके सारे काम। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय सदाशिव। ओम नमः शिवाय।